नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी में किरण अपने घर वालों को दावत देती है। किरण अपनी सास को कहती है, आज मेरे घर वाले आएंगे। किरण की सास पूछती है, खैरियत से? किरण कहती है, हाँ, मेरा दिल चाह रहा था, उन्हें आए बहुत दिन हो गए हैं। किरण का ससुर कहता है, हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। इधर हलीमा भी उजाला को कहती है, उजाला जल्दी से तैयार हो जाओ, किरण ने हमारी दावत की है। उजाला कहती है, बाजी मैं जाकर क्या करूँगी, वैसे भी तो वो किरण का ससुराल है, भला मेरा क्या काम। किरण कहती है, फूफो नाराज़ हो जाएगी और सारा इल्ज़ाम मुझ पर और तुम पर आएगा। हलीमा कहती है, और फिर मैं चाहती हूँ सुहेब से तुम्हारी बात भी आगे बढ़े। उजाला कहती है, आपी मैंने मना किया था ना कि इस मौजू पर हम बात नहीं करेंगे। हलीमा कहती है, तुम पागल हो रही हो, खुशकिस्मती एक बार दस्तक देती है, बार बार नहीं। और फिर मैं भी चाहती हूँ सुहेब से तुम्हारा रिश्ता हो जाए, बड़ा घर है, हमेशा तुम खुश रहोगी। बस अब कोई बहाना नहीं, तुम फ़ौरन तैयार हो जाओ और अच्छी सी ड्रेसिंग कर लेना। नुसरत आरा की सारी फैमिली किरण के ससुराल पहुंच जाती है। किरण का ससुर कहता है, सच में आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई, हमारी बहू बहुत अच्छी है। हम भी चाहते हैं घर की सारी जिम्मेदारियां किरण को सौंप दें। आज एक बहू है, कल दूसरी भी आ जाएगी। ज़ुहैब की सीधी निगाहें उजाला पर पड़ती हैं। अम्मी सच कह रही है, बहू आएंगी और सारे घर की जिम्मेदारी संभाल लेंगी। आप लोग बेफिक्र हो जाएं, मेरी होने वाली बीवी में भी घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने की पूरी अहलियत है। घर के सब लोग ज़ुहैब की तरफ देख रहे थे और ज़ुहैब उजाला की तरफ देख रहा था। ज़ुहैब की माँ कहती है, मगर ज़ुहैब तुम किसकी बात कर रहे हो, हमें तुम्हारी बात तो बिल्कुल समझ नहीं आई, बात तो किरण की हो रही थी। ज़ुहैब कहता है, अरे अम्मी, आप ही ने तो कहा है कि कल मेरी दुल्हन भी आ जाएगी, जिम्मेदारियां तो बढ़ जाएंगी ना। किरण भाभी सारी जिम्मेदारियां अकेली थोड़ी उठा सकती हैं। किरण की फ़ौरन नज़र उजाला की तरफ पड़ती है और फिर एक नज़र ज़ुहैब की तरफ जाती है। किरण कहती है, अच्छा, उजाला और ज़ुहैब के दरमियान चक्कर चल रहा है। फ़ायज़ा भी उजाला को बड़े गौर से देखती है, नोटिस कर रही थी कि उजाला किस किस्म की लड़की है, और फ़ायज़ा की पूरी नज़रें ज़ुहैब और उजाला पर थीं। अब किरण अपनी माँ को बताती है, अम्मी आपको पता है क्या चल रहा है, ज़ुहैब उजाला को पसंद करता है। मैंने ज़ुहैब को कहा था कि उजाला किसी के साथ इंगेज है, उसकी जल्द शादी होने वाली है। सच में मुझे तो डर लग रहा है, कहीं अगर उजाला इस घर में आ गई तो मेरा क्या बनेगा। मैंने आपको कहा था ना कि जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दें। क्या आप चाहती हैं उजाला मेरी बराबरी करे? आपने रिजवान की माँ से बात की? नुसरत आरा कहती है, बात क्या खाक करूं, अम्मा जी राज़ी नहीं हैं, और अम्मा जी के होते हुए उजाला की शादी रिजवान से तो नहीं हो सकती कम अज़ कम। किरण कहती है, बस तो फिर समझे, भैंस गई पानी में, हमारी असलियत तो खुलकर ही रहेगी। मेरी ज़रबाब और उसके घर वालों की नज़र में क्या इज़्ज़त रह जाएगी। और मैं जो आप लोगों के बारे में सोच रही हूँ, सोचें, क्या आप इस घर में वापस जा सकती हैं? नुसरत आरा कहती है, नहीं नहीं, मैं अब उस घर में वापस नहीं जा सकूँगी। किरण कहती है, मेरी शातिर अम्मी, कोई चक्कर चलाएं, आपसे तो शैतान भी पनाह मांगता है। नुसरत आरा घूर कर देखती है, किरण ये तू मेरी तारीफ़ कर रही है या बेइज्जती? किरण फ़ौरन ही अपनी माँ के गले में हाथ डालती है, मेरी अच्छी अम्मी, आप उजाला को कंट्रोल करें और मैं इधर ज़ुहैब को भी रोकती हूँ और ज़रबाब की जेब का सफाया भी करने का सोचती हूँ। नुसरत आरा कहती, हाँ ये ठीक है, मेरे जीते जी उजाला इस घर में नहीं आ सकती। ऐसा खेल रचाऊँगी कि उजाला को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। किरण के पेट में मरोड़ उठ रहे थे, इस ज़ुहैब का बच्चा चुपके चुपके से उजाला पर लाइन मार रहा है। बच्चू, किरण को धोखा देना इतना आसान नहीं है। इधर ज़ुहैब उजाला के पास बैठा हुआ था। कैसी हैं आप? उजाला कहती है, मैं ठीक हूँ। ज़ुहैब कहता है, लगता है आप उस दिन की बात को लेकर अभी तक नाराज़ हैं। ज़ुहैब कहता है, उजाला, मैं मोहब्बत में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ, मगर ये सच है, जब से आपको देखा है मेरा दिल आपके पास अटका हुआ है, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ।
शादी तो होनी ही है आपकी, तो फिर मुझसे क्यों नहीं? हाँ, अगर मैं आपको पसंद नहीं, बुरा हूँ, तो आप मुझे बिला झिझक कह सकती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी आदतों को दुरुस्त कर लूँ। उजाला कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप पर तो लड़कियाँ मरती होंगी। आप खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, आप अच्छे भी बहुत हैं। ज़ुहैब कहता है, फिर आपके इनकार की वजह क्या है? आप मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? मुझ में कोई कमी है? उजाला कहती है, नहीं नहीं, कमी आप में नहीं, कमी मुझ में है। मैं ही आपके काबिल नहीं हूँ। कहाँ आप और कहाँ मैं, ज़मीन और आसमान का मिलाप नहीं हो सकता। और फिर आपके घर वाले, क्या वो मान जाएंगे? ज़ुहैब कहता है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। इतने में किरण आ जाती है। क्या हो रहा है, हमें भी बताओ। उजाला चली जाती है। ज़ुहैब कहता है, पत्थर के सामने इल्तिजा कर रहा था, मगर पत्थर पिघलने का नाम ही नहीं लेता। उजाला ने मेरी प्रपोज़ल को ठुकरा दिया है, मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है। किरण कहती है, इस मामूली सी घटिया लड़की की ये मजाल, तुमसे शादी से इनकार कर दे, तुम्हारी प्रपोज़ल को ठुकरा दे, जिसने हमेशा मेरी उतरन पहनी हो, मेरा झूठा खाया हो। किरण को अचानक से गुस्सा आ जाता है। ज़ुहैब, ये तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले से इंगेज लड़की को प्रपोज करते हुए, यही है तुम्हारी तरबियत? किसी को मजबूर करना, ज़बरदस्ती शादी के लिए राज़ी करना। ज़ुहैब कहता है, किरण भाभी, शर्म तो आपको आनी चाहिए। जिसने झूठ बोला, जो किसी के साथ ना इंगेज है और ना उसकी शादी होने वाली। बताइए, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आप नहीं चाहती ना कि उजाला की शादी मुझसे हो? आप जेलस हैं ना? किरण को एकदम एहसास होता है कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। उजाला ने सब कुछ सच सच बता दिया है ज़ुहैब को। किरण फ़ौरन पैंतरा बदलती है। देखो ज़ुहैब, उजाला अच्छी लड़की नहीं है। कहाँ तुम, कहाँ वो। तुम उसके बारे में नहीं जानते, वो कितनी आवारा बदचलन है। तुम उसकी खामोशी पर ना जाओ। उसके करतूत जब तुम सुनोगे तो कानों को हाथ लगाओगे। तुमको भी अफसोस होगा कि तुमने किस लड़की को प्रपोज़ किया है। और तुम क्यों नहीं समझते, वो यतीम है। मेरे अबू उसे तरस खाकर ले आए थे। हमारे अलावा उसके आगे पीछे कोई नहीं है। क्या अंकल और आंटी मान जाएंगे? मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस घर की इज़्ज़त पर कोई आँच ना आने दूँ। किरण ये कहकर चली जाती है। ज़ुहैब कहता है, पता नहीं किरण भाभी मेरी और उजाला की शादी की मुखालफत क्यों कर रही हैं। इधर नवीन को देखने के लिए भी कुछ लोग आते हैं। किरण अपनी माँ के घर गई हुई थी। मेहमान कहते हैं, हमें आपकी बड़ी बहू नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? ज़रबाब की अम्मी कहती है, जी हमारी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, आपसे ज़रूर मिलवाती अगर वो यहाँ होती। वो अपनी माँ के घर गई हुई है। इतने में किरण भी आ जाती है, सलाम करती है और मेहमानों का हाल पूछती है। किरण की सास कहती है, लो किरण भी आ गई। किरण, ये मेहमान हैं, नवीन को देखने आए हैं। किरण कहती है, मुझसे इनका तारुफ करवाने की क्या ज़रूरत है आपको, जब आप मुझे इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं समझती। खुदा का खौफ, नवीन मेरी सगी नंद है, रिश्ते की बात चल रही है और घर की बड़ी बहू को एतमाद में लेना तो दूर की बात, बताना भी गवारा नहीं करते। ये तो मैं अचानक आ गई, अभी मेरा तारुफ करवाने की क्या ज़रूरत है? ज़रबाब कहता है, ये किरण तुम कैसी बात कर रही हो, मेहमान हैं। किरण कहती है, मैं क्या करूं, जो हकीकत है वो तो बतानी पड़ेगी ना। और किरण पटक पटक करती सीढ़ियाँ चढ़ जाती है। ज़रबाब कहता है, किरण ये क्या बदतमीज़ी है, मेहमानों के साथ तुम्हारा ये रवैया किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं था। किरण कहती है, जो हकीकत थी मैंने तो सिर्फ वो बताई, किसी को अच्छी लगे या बुरी। अब ये ना कह देना कि मैं तुम्हारी फैमिली से माफ़ी मांगूं। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। ज़रबाब कहता है, माफ़ी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी किरण, हर कीमत पर। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।